खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषित वातावरण, हर साल नई नई बीमारियों का आविष्कार और इलाज का बढ़ता हुआ खर्च इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर किसी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, यानी कि कोरोना वायरस महामारी की, तो इस टाइम पे कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और उससे भी ज्यादा का अमाउंट लोगों से चार्ज किया है। और ये सब उस बीमारी के लिए जिसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। अगर इलाज होता तो पता नहीं कितना चार्ज करते। और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के टाइम पे ही ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतना ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। अगर आप आम दिनों में भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए जाएंगे, तब भी आपको अपने इलाज के लिए एक बड़ा अमाउंट चुकाना ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन हॉस्पिटलों का बिल चुकाते चुकाते लोगों की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। कई बार लोगों को लोन लेना पड़ जाता है, तो कई बार लोगों को अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप ये बातें जानते नहीं है, आप ये सारी बातें भली भांति जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल के टाइम में ना सभी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास ना एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो कम से कम बीमारी का इलाज करवाने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी है तो आप खरीद लीजिए। अब देखिए, मार्केट में ना बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मौजूद हैं। ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट्स ने इस मुश्किल काम को थोड़ा आसान कर दिया है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के जरिए आप इंश्योरेंस प्लान्स को आसानी से आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लान्स की बड़ी वैरायटी मिलती है और आपको प्रीमियम भी काफी कम मिलेगा। तो आजकल इन ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए इंश्योरेंस खरीदना काफी आसान हो गया है। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो अब मैं आपको टोटल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है कोई सी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले। तो चलिए एक एक करके उन सभी पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली फ्लोटर। देखिए, जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो आपको इस बात का निर्णय करना होगा कि आप किसी एक व्यक्ति के लिए खरीदना चाहते हैं या फिर अपने पूरे परिवार के लिए खरीदना चाहते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए खरीदना चाहते हैं तब आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, और अगर आप अपने पूरे परिवार के लिए खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको फैमिली फ्लोटर प्लान खरीदना पड़ेगा। अब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए फैमिली फ्लोटर प्लान ही एक अच्छा और सस्ता विकल्प रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही पॉलिसी के जरिए आपके पूरे परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इसका जो प्रीमियम है वो भी आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इस फैमिली फ्लोटर प्लान को खरीदते टाइम आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक की है, तो आप उनको इस फैमिली फ्लोटर में ऐड ना करें। क्योंकि देखिए, होता ये है कि जो फैमिली फ्लोटर प्लान का जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, वो परिवार के एल्डेस्ट मेंबर के एज के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आप अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में अपने परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ऐड कर लेंगे तो उससे आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके लिए अलग से एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ले और बाकी सभी के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान खरीद ले। तो कोई सी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले इस बात का निर्णय सोच समझ के करें कि आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है या फिर आपको फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। देखिए, जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे तो उससे पहले ये जरूर चेक कर ले कि जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उस कंपनी का किन किन हॉस्पिटलों के साथ टाई अप है, और खास तौर से उस कंपनी का उन हॉस्पिटलों के साथ तो जरूर टाई अप होना चाहिए जिन हॉस्पिटलों में आप इमरजेंसी की सिचुएशन में एडमिट हो सकते हैं या फिर जिनमें आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कैशलेस फैसिलिटी आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स में मिलती है जिन हॉस्पिटलों के साथ आपके इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप करके रखा होता है। इस कैशलेस फैसिलिटी का आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको अपने जेब से ना कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्लेम का सारा अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल वालों को पे कर देगी। तो जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे तो उससे पहले ये जरूर चेक कर ले कि उस कंपनी का किन किन हॉस्पिटलों के साथ टाई अप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो एंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो। देखिए, जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे तो ये जरूर चेक कर ले कि जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। इन दोनों रेशियोज की मदद से आपको उस इंश्योरेंस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। जैसे कि क्या वो कंपनी अपने ज्यादातर क्लेम्स का पैसा चुका देती है या फिर वो अपने ज्यादातर क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह की जो जानकारियां है ना वो आपको इन दोनों रेशियोज की मदद से मिल जाती है।
अब देखिए जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है, इसका ये मतलब होता है कि अगर एक कंपनी ने टोटल 100 रुपए का प्रीमियम सभी से इकट्ठा किया और उसमें से 60 रुपए का इस्तेमाल क्लेम के लिए कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो 60% का है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का ये मतलब होता है कि अगर एक कंपनी के पास टोटल 100 क्लेम्स आए और उसमें से अगर उस कंपनी ने टोटल 90 क्लेम्स को सेटल कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 90% का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस इनकर्ड क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो को अच्छे से समझ गए होंगे। तो कोई सी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आप उस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की। जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है वेटिंग पीरियड फॉर एग्जिस्टिंग डिजीज। देखिए जो बीमारियां आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम होती हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी उन बीमारियों को इमीडिएटली कवर नहीं करता। मतलब कि वो कवर करता है लेकिन कुछ टाइम के बाद करता है। आमतौर पे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जिस्टिंग डिजीज को तकरीबन कुछ 2 या 3 साल के बाद ही कवर करती है। तो कोई सी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम ये जरूर चेक कर ले कि एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कितना है। ये जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पांचवें और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो पांचवा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है पॉलिसी वर्डिंग्स। देखिए जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे तो उससे पहले उस पॉलिसी की जो वर्डिंग्स होती हैं उसे जरूर ध्यान से पढ़े। जैसे कि उस पॉलिसी में किन किन बीमारियों को शामिल किया गया और किन किन बीमारियों को नहीं, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ कई बार कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस पे ना लिमिट्स लगा दी जाती हैं। जैसे कि भाई इस पर्टिकुलर खर्चे पे ना सिर्फ 5,000 का ही क्लेम कंपनी देगी, इस पर्टिकुलर खर्चे पे सिर्फ 10,000 तक का ही क्लेम कंपनी देगी। तो ये कुछ लिमिट्स लगा दी जाती है। तो आपको चेक करना है कि कोई लिमिट तो नहीं है, और अगर कोई लिमिट है तो क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं। तो ये चीज़ें जरूर चेक करनी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि हॉस्पिटलाइजेशन से कितने दिन पहले तक के खर्चे को और हॉस्पिटलाइजेशन से कितने दिन बाद तक के खर्चों को शामिल किया गया है। तो इस तरह की जो कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको अच्छे से चेक करनी है और उसके बाद ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है। तो ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है कोई सी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि आपको कितने अमाउंट तक का एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। देखिए वैसे तो कम से कम आपके पास एक 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आपको 1 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बीमारियों का इलाज कैसे दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, और अगर बीमारी थोड़ी सी भी गंभीर है तो एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में 40 से 50 लाख तक का खर्चा होना एक आम बात है। अब आप कहेंगे कि भैया 1 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत महंगा होता है और इतना महंगा प्रीमियम ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए अगर इसके लिए मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक 5 से 7 लाख की पॉलिसी के लिए जितना प्रीमियम देते हैं, बस उतने ही प्रीमियम में अगर आपको 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए तो अब आप कहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए ये पॉसिबल है और इसे पॉसिबल किया है पॉलिसी बाजार ने। देखिए आप एक 5 से 7 लाख की पॉलिसी के लिए जितना प्रीमियम देते हैं, लगभग उतने में ही आपको पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो क्यों ना 5 से 6 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस हम खरीदते हैं उसके बदले सीधा 1 करोड़ का एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया जाए। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना चाहिए और खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से खरीदना चाहिए। तो देखिए वैसे तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से खरीद सकते हैं। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से खरीद लीजिए। लेकिन देखिए जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन मोड से खरीदेंगे तो आपको 2 ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो आपको कभी भी ऑफलाइन मोड में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि जब भी आप कोई पॉलिसी ऑनलाइन मोड से खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम जो है वो आपको ऑफलाइन मोड के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि ऑनलाइन मोड से पॉलिसी खरीदने से आपका टाइम भी बहुत बचता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है कि अगर ऑनलाइन मोड से इंश्योरेंस खरीदना ज्यादा फायदेमंद है तो ऑनलाइन हमें कहाँ से खरीदना चाहिए। तो देखिए वैसे तो कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में पॉलिसी बाजार एक अच्छी वेबसाइट है। पॉलिसी बाजार के जरिए आप अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान काफी कम टाइम में और सस्ते प्रीमियम में खरीद सकते हैं। और मुझे पर्सनली जो इनकी एक बात सबसे अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने क्लेम सेटलमेंट के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है।
और वो डिपार्टमेंट अपने सभी कस्टमर्स को उनका क्लेम सेटल करवाने में उनकी मदद करती है। यहाँ तक कि कुछ शहरों में तो इनके एम्प्लॉइज ने हॉस्पिटल्स में जाके भी अपने कस्टमर्स के क्लेम को सेटल करने में मदद की है। इसके साथ ही साथ पॉलिसी बाजार पे आपको 25 से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के 100 से भी ज्यादा इंश्योरेंस प्लान्स मिल जाते हैं, मतलब कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। और आजकल क्योंकि घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है, इसलिए पॉलिसी बाजार ने एक वीडियो कॉल के जरिए ही अपने सभी ग्राहकों के लिए मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सोच रहे हैं तो पॉलिसी बाजार एक अच्छा माध्यम है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो अब आपसे मुलाकात होगी इस कोर्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।